आपका स्वागत है। लाखों हजार हमारे दर्शक देख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं विजय विहार के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, एक ऐसे नेता, तेज तर्रार नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगाया है। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता गौरव जी। गौरव जी, ये भी आपका स्वागत है। लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले एक बार आप अपना परिचय दें। मैं पहले सबको नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम गौरव है। मैं विजय विहार का निवासी हूँ, बी ब्लॉक से। मेरा टेंट का काम है जी। गौरव भाई, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि आपदा पार्टी अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो किस तरीके से जमीनी स्तर पे आप लोगों ने काम किया? वाकई में दिल्ली में बदलाव ला दिया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। बहुत बड़ा सहयोग रहा कार्यकर्ताओं का। ये तो पब्लिक के हाथ में था। पब्लिक को पता चल गया था कि केजरीवाल ने कैसे काम करे थे, झूठे वादे करे थे। ये आपको पता ही है। पब्लिक ने चाहा वो बदल दिया। गौरव भाई, किस तरीके से आप लोगों ने मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया? बहुत मुश्किल काम, बहुत कठिन काम नहीं था। जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, किस तरीके से आपने घर घर जाके समझाया? मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं जी। पब्लिक को विश्वास है, वो हमने बताया। पब्लिक ने एक बार विश्वास करा तो पूरी बहुमत से सरकार बनी। जी। मैं आज बात करूंगा दिल्ली के अंदर में शराब घोटाला एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। सीएम अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी ने शराब घोटाला जो कर रखा था, क्या उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ आम आदमी पार्टी के चुनाव में? बहुत बड़ा नुकसान हुआ शराब घोटाले से। जो जगह जगह ठेके खोले इन्होंने, एक के साथ एक फ्री दी। घर में आए दिन कलेश। आप ये देखो आप कि यहाँ पे कॉलोनी में कितना ज़्यादा नशा बढ़ता जा रहा है। बहुत बढ़िया। बहुत ज़्यादा नशा बढ़ता जा रहा है। इस पर भी अगर कार्रवाई करे सरकार तो बहुत अच्छा होगा। आप देखते हो आजकल के बच्चे जो इंजेक्शन लगाते हैं, स्मैक लेते हैं। हमारे एरिया में रिठाला विधानसभा की जो मैं बात करता हूँ, जो रिठाला विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा सूखा नशा बिकता है। बाहर के लोग जो विधानसभा है, जैसे आप बाहर का जो एरिया लेते हैं अलग विधानसभा का, वहाँ के लोग आके यहाँ पे नशा खरीदते हैं। सबसे ज़्यादा नशा बिकता है हमारे रिठाला विधानसभा के अंदर। गौरव भाई, आप खुल के बोलते, बेबाक बोलते हैं, बहुत सच बोलते हैं आप, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपके पास आज आया हूँ। मैं आज बात करूँगा भाई कुलवंत राणा जी को। जिस तरीके से आप लोगों ने ठाला विधानसभा से ऐतिहासिक जीत हासिल कराई, तो मैं उससे पहले जानना चाहूँगा, दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ, दिल्ली में जो शराब एक पर एक फ्री दी गई, क्या महिलाओं का अपमान नहीं किया गया? बिल्कुल करा है। महिला का अपमान हुआ है, बच्चों का अपमान हुआ है। सम्मान मिला था नशेड़ियों को। अच्छा, तो मैं आज बात करूंगा दिल्ली के अंदर में इतिहास गवाह है। इतना गंदा पानी क्या आपने देखा? मेरी भी 45 साल उम्र हो गई है कि आपने इतना गंदा पानी कभी देखा था? कि सरकार में देखा था आपने? देखो, जब तक ये आम आदमी पार्टी आई, इन्होंने जो अंडरलाइन जो लाइन डाली है, सारी जमीन खोखली पड़ी है, गंदा पानी, आज भी गंदा पानी आ रहा है। अब देखते हैं कुलवंत जी कैसे बदलते हैं इसको, गंदे पानी को। भाई, अगर मैं कुलवंत राणा जी की बात करूं तो वो एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे विधायक हैं जो 10 साल पहले भी थे। वो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। मैं उनकी अगर बात करूं तो वो अपनी हर जनसभा से कहते थे, बुद्ध विहार बाबा नमकीन के सामने एक जनसभा हो रही थी, वहां पर विधायक कुलवंत राणा जी ने कहा कि हमने जो रोड बनवाए हैं वो आज भी दिखते हैं, हमने जो लाइटें लगवाए हैं वो आज भी जलती हैं, क्योंकि हमारी पार्टी घोटाले की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी जो काम करती है वो जमीन के स्तर पर दिखता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे विधायक कुलवंत राणा जी के लिए? बिल्कुल, कुलवंत जी ने हमारे घर के आगे कुछ टाइम पहले नाला बहा करता था। उन्होंने वो नाला बंद करके रोड बनवाया। आज भी वो रोड इतने मजबूत थे। अब महेंद्र गोयल ने जो बनवाया, इतनी मिट्टी उड़ती है। हाँ, एक बात याद आ गई। मैं बात करूं, विधायक कुलवंत राणा जी ने ये भी कहा कि जब रोड बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक, मैं बात करूं विधायक महेंद्र गोयल जी ने जो रोड बनवाए थे उसमें मिट्टी निकल के आ रही थी। क्या ये बिल्कुल मिट्टी निकल के आ रही थी। ये शनि बाजार रोड बना था, इस पे मनीष भैया आए थे, मनीष चौधरी जी, जो निगम पार्षद पूर्व एमएलए प्रत्याशी रहे। उन्होंने खुद यहाँ आके वीडियो डाली थी, जांच की मांग रखी थी। उसमें सिर्फ राख निकल के आ रही थी बाहर। जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी, आपने देखा होगा लोकसभा का जो चुनाव गया उसमें कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर लिया था, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी की एक भी सीटें नहीं आई थी। लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये भी वादे किए गए थे, हर महिलाओं को 1100 रुपये, 1000 रुपये दिया जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक किसी को नहीं दिया।
नहीं दिया। जब चुनाव आता है तभी लॉलीपॉप क्यों दिया जाता है, तभी क्यों कहा जाता है 21 रुपये हम देंगे। अरे भाई 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आपकी सरकार थी, किसने आपको रोका था पैसा देने के लिए? क्यों नहीं दिया आपने पैसा? चुनाव आते ही क्यों? पहले देना चाहिए था, जब दिखता पब्लिक जब विश्वास करती। जी लॉलीपॉप तो काफी देते, पब्लिक ने चाहा कि भाई मिलता कुछ नहीं है, बस अफवाहें मिलती रहती है हमें। अब की बार चेंज करके देखते हैं सरकार को। अब जो बीजेपी आई है अगले टाइम देखने को दिल्ली में काफी कुछ बदलाव मिलेगा हमें। जन लोकपाल को बिल लेके के नाम पे आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, दिल्ली को सत्ता को अपनाया था। आम आदमी पार्टी ने लोकपाल बिल का एक बार जिक्र किया पिछले 12 साल के अंदर में। जनता जानना चाहती है, झूठ बोल रही क्या आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी है ये, घोटालेबाज पार्टी है ये, क्या ऐसा? जब उन्होंने जन लोकपाल के ऊपर जो बिल उठाया है, जो भी है, वो जिस तरह ये पार्टी बनाई थी जी, जब उन्होंने अपने प्रमुख अपने पिता श्री जैसे लोगों को छोड़ दिया, वो बिल्कुल जनता का क्या होंगे वो? जैसे अन्ना हजारे को छोड़ दिया उन्होंने, जी बिल्कुल, वो हमारे घर के कहाँ से सदस्य बनेंगे? जी। मेरा एक छोटा सवाल रह गया और आपसे, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है 3 साल से, पंजाब की महिलाओं को कहा गया था 1000 रुपए दिया जाएगा, लेकिन मेरे चैनल वीडियो चल रही है, आज तक आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसी महिला को 1 रुपये नहीं दिया। बिल्कुल नहीं दिया। तो क्या आम आदमी पार्टी इससे साबित होता है झूठ बोल रही है, झूठे वादे करती है? आम आदमी पार्टी पंजाब में बनी हुई है जो 3 साल चल रही है, लगता है वो केजरीवाल जी वहां से भी हाथ धो बैठेंगे अब की बार। तो मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी ने कार्यभार संभाला, शपथ ग्रहण किया उन्होंने, जैसे ही उन्होंने शपथ ली, शपथ लेने के साथ साथ फिर उन्होंने गंगा में जमुना बात करूँ नदी की बात करूँ तो सबसे पहले उन्होंने वहाँ पे जाके आरती की। अब मैं अगर बात करूँ स्पीड की बात, तो दिल्ली में पहले जो काम हो रहा था लोकल ट्रेन के तरीके से हो रहा था, मालगाड़ी ट्रेन के तरीके से हो रहा है, क्या दिल्ली में अब जो विकास होगा बुलेट ट्रेन के तरीके से होगा? बिल्कुल होगा। आप देख ही सकते हो, सत्ता उन्होंने संभाली, अगले दिन से ही यमुना जी की सफाई चालू है। बाकी कुछ दिनों में दिल्ली में बहुत कुछ बदलाव मिलेंगे। क्या दिल्ली में अब डबल इंजन की सरकार है आपकी, क्या दिल्ली अब लंदन पेरिस बन जाएगी? सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहने चले गए 12 साल से लंदन पेरिस तो बनाया नहीं, क्या अब दिल्ली में विकास होगा? उन्होंने झीलें बनाई है, लंदन पेरिस तो खैर क्या बनाएंगे। तो अब विकास होगा? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। तो मेरे लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों क्या कहना चाहेंगे जिससे आपने इस बार चुनाव जो जिताया भारतीय जनता पार्टी को, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगा और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई गई? देखो, जो हमारे रिठाला विधानसभा से कुलवंत राणा जी थे, पब्लिक जानती थी वो काम करते हैं, काम के ऊपर उनको वोट मिला है, बिल्कुल काम होगा। अब जब हमारे रिठाला विधानसभा के अंदर काम होगा तो पूरी दिल्ली में काम होगा। एक बार अपना परिचय दे, लाखों हजार दर्शक हमारे देख रहे हैं आपको। मेरा नाम गौरव है, मैं विजय विहार का निवासी हूँ, रिठाला विधानसभा से। मेरा टेंट का काम है, कृष्णा टेंट हाउस। तो दर्शकों इस वक्त मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जो बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता गौरव जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनका टेंट का काम है। अगर मैं बात करूँ ये समाज सेवी एक नेता भी है, अगर समाज के लिए कार्य करना हो तो आप संपर्क करें। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए जिताने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। कैमरा मैन मैं शायद उसी के साथ